हेलो रजनी। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। So I guess we have some new students in our class today, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good morning, sir. Pooja Good Pal af- here. Good afternoon बेटा, कैसे हो? I'm fine, sir. How are you? आई एम फाइन हूँ बेटा। आप लोग लेटरल एंट्री के हो? Yes, sir. फलक आप भी? फलक क्या नाम है बेटा आपका? सर ये भी है सेम। हम दोनों ने इकट्ठे ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा। संदीप नाम है इनका। क्या नाम है इनका? संदीप। संदीप। नहीं, नाम पे चैट पे तो कुछ अलग ही है ना इनका। फलक, सबीर, एसके जी सर, करके। नेम रजिस्टर हुआ है वो। ओके ओके ओके। संदीप। ओके फाइन। So let me first introduce myself. I am Govardhan Katharia, fine assistant professor of College of Health Science. ठीक है बेटा? And I have done post graduation in medical biochemistry and I'll be teaching you hematology. ठीक है? आप लोग इससे पहले आप लोगों सर ने हम डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं। हमने अभी 2019 में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है फ्रॉम खालसा कॉलेज से। खालसा कॉलेज से? ओके फाइन। तो आप लोगों ने ट्रेनिंग वगैरह भी करी थी डिप्लोमा में? Who is this Oppo हाँ जी सर, F17? करी थी। ये Oppo F17 Pro कौन है? चलो ठीक है, वेलकम। ठीक है, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। सो आप लोगों को तो आप लोगों ने आई गेस ब्लड कलेक्शन वगैरह तो किया ही होगा, है ना? हाँ जी सर। ठीक है, ट्रेंड हो आप लोग ब्लड कलेक्शन में और सैंपल कलेक्शन में? हाँ जी सर। चलो ठीक है। बाकी दीक्षा, कोमल, आप लोगों के लिए तो न्यू टॉपिक है आई गेस। ओके फाइन। तो बेटा अभी तक मैंने, पूजा और संदीप आप लोग सुन लो, अभी तक मैंने हिमैट पे 3 टॉपिक्स ही हैं जो कवर किए हैं। ठीक है? फर्स्ट वाज योर इंट्रोडक्शन टू हेमाटोलॉजी, सेकंड इज इंट्रोडक्शन टू ब्लड एंड इट्स सेलुलर कंपोनेंट, एंड थर्ड टॉपिक था मेरा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, दैट इज योर हेमाटोपोइसिस। ठीक है? तो मैं आपको नोट्स इसके फॉरवर्ड कर दूंगा, या फिर आप अपने क्लासमेट से भी कोऑर्डिनेट करके उनसे नोट्स ले सकते हो। ठीक है? इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। आई गेस आप लोगों को आइडिया है अबाउट द सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, है ना? फंक्शंस ऑफ ब्लड आप लोगों को तो पता ही होगा। पूजा, आपको कोई डाउट है फंक्शंस ऑफ ब्लड एंड सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में? सर वैसे जितना मैंने अभी जो अपनी मैंने पहले की स्टडीज करी हुई है उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। हम्म। बट जो मैंने अपने बिहाफ पे पढ़ा है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी फिर भी मैं एक बार आपके नोट्स से देख के फिर अगर मुझे कोई डाउट होता है तो मैं आपके साथ कांटेक्ट श्योर करूंगी। श्योर श्योर श्योर, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा अपने। ठीक है? जस्ट गो थ्रू द नोट्स, क्योंकि बेसिक सा ही है, इतना कोई टफ सा मैंने आप लोगों को करवाया नहीं था। ठीक है? एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, दैट इज योर हिमाटोपोइसिस, उसके नोट्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा एक बार फिर से। ठीक है? अगर उसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर लेना। ठीक है बेटा? और अगर कोई पहले प्रॉब्लम होती है तो पहले अपने क्लासमेट से पूछ लो, अगर उनसे भी क्लियर नहीं होता देन यू कैन कम टू मी। ठीक है? ओके सर। संदीप, आपको क्लियर है? हाँ जी सर। चलो ठीक है। ये ओप्पो F17 Pro कौन है? ओके, आज हमने क्या करना है?
फाइन, सो स्टार्ट करें फिर। सो टुडे, ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्लिनिकल लैब। ठीक है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जो हमारा ब्लड कलेक्शन एंड जो सैंपल कलेक्शन है, इट इज़ योर मेन पार्ट ऑफ क्लिनिकल लैब। ठीक है बेटा, जब तक आप लोगों का ब्लड कलेक्शन में और सैंपल कलेक्शन में हाथ क्लियर नहीं हो जाता, जब तक आप लोग प्रॉपर तरीके से ब्लड सैंपलिंग है ना या फिर सैंपल कलेक्शन नहीं कर सकते, तब तक आपको बाकी अदर किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं भेजेंगे। फाइन, सो दैट्स वाई ब्लड कलेक्शन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्लिनिकल लैब। ठीक है, सो आप लोगों ने ब्लड कलेक्शन देखा हुआ है पहले किसी लैब में या फिर किसी हॉस्पिटल में? कभी देखा होगा ब्लड कलेक्शन का कोई आइडिया है छोटा मोटा किस तरीके से करते हैं? सिंपल सा। No, sir. कभी ब्लड कलेक्शन देखा नहीं सर आप मैंने लोगों तो ने? सर हाँ मैंने तो सिरिंज और वेकेटने दोनों से किया। देखा है, मतलब इवन किया भी है। हाँ, जो लेटरल एंट्री वाले हैं उन लोगों ने किया हुआ है, बट जो ये रेगुलर बैच है उन लोगों ने अभी ब्लड कलेक्शन किया नहीं है। ठीक है, सो क्या होता है बेटा कि जो ब्लड कलेक्शन होता है, ठीक है, मोस्टली टू वे से होता है। फाइन, जो ब्लड कलेक्शन होती है इट इज़ डन बाय टू मेथड। एक तो होता है आपका वेनी पंक्चर। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन हम रूटीन लैब में व्हाट वी परफॉर्म इज योर वेनी पंक्चर। फाइन, नेक्स्ट इज योर स्किन पंक्चर। ठीक है, दो हम कलेक्शन मेनली करते हैं, फर्स्ट बाय योर वेनी पंक्चर मेथड, सेकेंड इज योर स्किन पंक्चर मेथड। ठीक है, एंड जो ब्लड कलेक्शन करता है, ठीक है, जो इंडिविजुअल ब्लड कलेक्शन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लियोबॉटमिस्ट। Alchemist. ठीक है, जो ब्लड कलेक्शन करता है उस इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं? फ्लियोबॉटमिस्ट। एंड द प्रोसेस ऑफ ब्लड कलेक्शन इज नोन एज फ्लियोबॉटमी। दीक्षा क्लियर है? फ्लियोबॉटमी एंड फ्लियोबॉटमिस्ट क्या होती है? क्या होती है फ्लियोबॉटमी? कि मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि जो फ्लियोबॉटमिस्ट होता है, ठीक है, फ्लियोबॉटमिस्ट इज द पर्सन हु कलेक्ट्स योर ब्लड। ठीक है, जो इंडिविजुअल ब्लड कलेक्शन करता है दैट पर्सन इज नोन एज फ्लियोबॉटमिस्ट। ठीक, एंड द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड is called your phlebotomy. That procedure, that process is called your phlebotomy. Fine, Yes, क्लियर sir. है यहाँ तक? ठीक, सो ब्लड कलेक्शन के लिए कुछ हमें मटेरियल्स चाहिए बेसिक सी, है ना? वो क्या क्या होती हैं? नंबर वन इज योर सिरिंज। फाइन, सेकेंड इज योर, मैं अभी यहाँ सिर्फ सीरीज मेथड की बात, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे सिर्फ सीरीज मेथड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सीरीज वाली बात कर रहा हूँ, वैक्यूटेनर हम बाद में बात करेंगे। फाइन, पहले आप लोग बेसिक समझ लो ब्लड कलेक्शन का। ठीक है, ब्लड कलेक्शन के लिए वी नीड सम बेसिक इक्विपमेंट, सम ऑफ द इक्विपमेंट्स और सम ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक, फर्स्ट कौन सा होता है आपका? सिरिंज होता है। सेकेंड कौन सा होता है? वैक्यूटेनर नहीं, टॉनिकोइट होती है ना? Cotton swab. थर्ड कौन सा होता है आपका? कॉटन स्वैब होता है। ठीक है, ये है आपके कुछ बेसिक्स नीड फॉर योर ब्लड कलेक्शन। ठीक है बेटा, तो अब मैं आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ योर ब्लड कलेक्शन। ठीक है, ओके फाइन, सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्लड कलेक्शन टुडे। फाइन, सो ब्लड कलेक्शन जो होता है इट इज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर मेडिकल लैब। फाइन, जो ब्लड कलेक्शन करता है, जो टेक्नीशियन होता है, ठीक है, उसको वेल ट्रेंड होना होता है।
ठीक है, द टेक्नीशियन शुड बी वेरी वेल ट्रेंड। ठीक है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स में, बेसिकली फर्स्ट तो होता है आपका सैंपल कलेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपने जो पेशेंट आता है ब्लड कलेक्शन के लिए, फाइन, क्योंकि जब आप लैब में काम करना स्टार्ट करोगे तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट विच यू विल हैव टू डील इट विथ। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट वी हैव टू सिलेक्ट वाइल्स। ठीक है, जो वाइल्स होती हैं दे आर योर, हम जिस पे ब्लड रखते हैं, वेट एक, ठीक है, जिसमें हम ब्लड रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कलेक्टिंग वाइल्स या फिर सिंपली वाइल्स बोलते हैं। ठीक है, सो आई हैव वन वाइल। ठीक है, कैन यू सी इट, ये दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है, यस सर। यस सर। दिख रहा है सबको, हाँ जी सर। हाँ, तो ये क्या है आपका, दिस इज योर, यस दिस सर। इज योर वन टाइप ऑफ वाइल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्स बोलते हैं, VIAL वाइल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ब्लड रखते हैं। ठीक है, वाइल। so there are various types of vials. ठीक है, there are various types of vials. So according to the test you have to select your vial. ठीक है बेटा, जैसे हिमैट की जो टेस्ट होती हैं दे आर मेनली कलेक्टेड इन योर EDTA वाइल या फिर सोडियम सिट्रेट वाइल्स। ठीक है, जो आर्टीरियल ब्लड गैस का जो सैंपल होता है, ठीक है, जैसे किसी को ABG या दैट इज कॉल्ड आर्टीरियल ब्लड गैस होती है, ठीक है, उसका टेस्ट करवाना है तो उसके लिए आपको हिपैरिन वाइल लेनी होती है। बायोकेमिस्ट्री के कुछ टेस्ट आते हैं तो वो किस में जाती है, रेड वाइल में। ठीक है, आप ये क्या, ये कैप देख रहे हो आप लोग, यस सर। ठीक है, रेड कलर का है, तो दिस इज नॉन एज योर रेड वाइल और प्लेन वाइल। ठीक है, अब इसको प्लेन वाइल क्यों बोलते हैं मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो क्या होती है कि जो अगर बायोकेमिस्ट्री की टेस्ट आती है उनको हमें किस में लेना होता है, रेड वाइल्स में लेनी होती है ना। अगर कोई ब्लड ग्लूकोज कराने के लिए कोई ब्लड ग्लूकोज के लिए आता है तो उसके लिए हमें फ्लोराइड वाइल्स लेनी होती है। सो वी हैव टू सिलेक्ट योर दैट पर्टिकुलर वाइल। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज मानो हिमैट का कोई टेस्ट कराने के लिए आया कोई पेशेंट, ठीक है, सपोज मानो आपका कोई कंप्लीट उसके लिए CBC के लिए कोई टेस्ट लेके आया कोई पेशेंट, ठीक है, अगर आप रेड वाइल में उसका सैंपल लोगे तो आप टेस्ट नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो वाइल सिलेक्शन क्या होती है, सबसे मेन होती है वाइल सिलेक्शन। ठीक है, अगर आप गलत वाइल सिलेक्ट करोगे तो आपका टेस्ट नहीं लग पाएगा। फाइन, तो क्या होता है कि जो हमें इंस्ट्रक्शंस देनी होती है पेशेंट को, ठीक है, वो भी सही सही देनी होती है, क्योंकि कुछ टेस्ट ऐसी होती हैं जिनको फास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो नॉन फास्टिंग स्टेट में भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू गिव योर इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर कोई ब्लड ग्लूकोज के लिए आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 10 to 12 आवर ऑफ ओवरनाइट फास्टिंग होनी चाहिए, है ना। अगर वो नॉन फास्टिंग स्टेट में है तो आप सैंपल नहीं ले सकते उसका। तो सिमिलरली जितने टेस्ट होते हैं उन सब की एक क्राइटेरिया होती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया यू हैव टू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट। ठीक है, क्लियर है इंस्ट्रक्शंस ऑफ पेशेंट, कि जो पेशेंट जिस टेस्ट को करवाने के लिए आता है आपने उसी अकॉर्डिंग उस पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देनी होती है। फाइन, अब थर्ड एस्पेक्ट कौन सा है, कि जो हमारा कलेक्शन है एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन होती है, ये भी हमें प्रॉपर तरीके से करनी होती है। ठीक है, क्योंकि कभी कभार ऐसे टेस्ट होते हैं जिनको हमें आउटसोर्स करना होता है। आउटसोर्स का मतलब, अगर आपके हॉस्पिटल में या फिर लैब में वो टेस्ट नहीं हो रहा होता है तो हमें क्या करना होता है, सैंपल को प्रिजर्व करना होता है एंड देन उस सैंपल को हमें कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना होता है जहाँ पे टेस्ट लगानी होती है। ठीक है, तो जो प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल है वो भी टेक्नीशियन को अच्छी तरीके से आना होता है, क्योंकि अगर सैंपल हमारा डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा, टेस्ट नहीं लग पाएगा। ठीक है, क्लियर है। एंड जो हैंडलिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ स्पेसिमेन होती है वो भी आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। प्लस आपको जो टेस्ट का जो रिकॉर्ड होता है ना, जो रिपोर्ट्स की जो रिकॉर्डिंग होती है वो भी आपको अच्छी तरीके से करना आना होता है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जहाँ पे हमें प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ों को आना चाहिए। ठीक है, पहले तो क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट इज योर, यू हैव टू प्रिपेयर योर स्पेसिमेन कलेक्शन मटेरियल। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। फिर इंस्ट्रक्शंस,
प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देनी होती है पेशेंट को। थर्ड क्या होता है कि जो हमें कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन होती है वो बहुत केयरफुली करना होता है ना। एंड सिमिलरली योर हैंडलिंग स्पेसिमेन, ये भी बहुत अच्छी तरीके से हमें आना चाहिए, ठीक है। दिस इज योर सम ऑफ योर एस्पेक्ट्स। क्लियर है यहाँ तक? पूजा आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है। सो जो ब्लड कलेक्शन होती है दैट इज डन फ्रॉम योर वेरियस साइट, ठीक है। कौन कौन सी साइट्स से होती हैं जहाँ से हम ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं? वेन्स, आर्टरी एंड कैपिलरी, ठीक है। ये तीनों साइट हैं जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं। वेन्स से, आर्टरी एंड कैपिलरीज, ठीक है। अब वेन्स से जो हम ब्लड लेते हैं दैट इज कॉल्ड योर वीनस ब्लड, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन हम लोग करते हैं दैट इज योर वीनस ब्लड कलेक्शन, है ना। सेकंड कौन सी होती है? आर्टरी, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड जो होती है वो हम बहुत रेयर केसेस में करते हैं, जिनका जो आर्टीरियल ब्लड गैस का जो एनालिसिस होना होता है दैट इज डन फ्रॉम योर आर्टरी, ठीक है। जो आर्टीरियल ब्लड होता है, क्योंकि आर्टरी में क्या होता है, ब्लड फ्लो जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत फास्ट होता है, ठीक है। बहुत तेज तरीके से होती है आर्टरी में ब्लड की कलेक्शन, ठीक है। तो जो आर्टीरियल ब्लड गैस होती है, ठीक, उसी केस में हम लोग क्या करते हैं, आर्टीरियल ब्लड का सैंपल लेते हैं। एंड थर्ड इज योर कैपिलरीज। कैपिलरीज से जो ब्लड कलेक्ट करते हैं वो हम कौन से मेथड से करते हैं? स्किन पंक्चर करके करते हैं, ठीक है। वीनस ब्लड में हम लोग क्या करते हैं, वेनी पंक्चर करते हैं, है ना। एंड जो कैपिलरी से जो ब्लड लेना होता है उस केस में हम क्या करते हैं, स्किन पंक्चर करते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वेनी पंक्चर एंड योर स्किन पंक्चर, दो हम मेथड करेंगे। फाइन। आर्टीरियल ब्लड हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो रूटीन लैब में होना होता है दैट इज योर वेनी पंक्चर एंड योर कैपिलरी पंक्चर। मेनली तो हमारा वेनी पंक्चर ही होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? कोमल आपको नो क्लियर है? सर। कोमल बेटा आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो आगे बढ़े। तो मैंने पहले ही बताया यस। कि जो फ्लियोबॉटमी होती है वो क्या होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंसिजन इन वेन विथ निडल, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लो कि जो फ्लियोबॉटमी होती है इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड and the person who performs your phlebotomy is called your phlebotomist. Fine. The person who यस performs सर। the person who performs phlebotomy is called phlebotomist, ठीक है। अब what are your materials required for blood collection, ठीक है। कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए फॉर द ब्लड कलेक्शन? फर्स्ट इज योर डिस्पोजेबल सीरिंज एंड नीडल्स और वैक्यूटेनर, ठीक है। कई लैब ऐसे हैं जो वैक्यूटेनर मेथड भी यूज करते हैं ब्लड कलेक्शन के लिए, बट मैक्सिमम क्या करते हैं, डिस्पोजेबल सीरिंज या फिर निडल्स ही यूज करते हैं। वैसे आजकल दोनों जो ये सीरिंज एंड वैक्यूटेनर दे बोथ आर पॉपुलर, ठीक है। सेकेंड इज योर डिस्पोजेबल लैंडसेट। जो लैंडसेट होती है बेटा ये स्किन पंक्चर के लिए होती है, ठीक है। लैंडसेट से हम लोग वेनी पंक्चर नहीं कर सकते, लैंडसेट्स आर ओनली यूज फॉर स्किन पंक्चर, ठीक है। थर्ड कौन सा चाहिए हमें, गॉज पैड या फिर कॉटन्स चाहिए। फाइन। फोर्थ मटेरियल इज योर टॉर्निक्वेट, ठीक है। टॉर्निक्वेट किस लिए होता है, टू मेक द वेन्स प्रोमिनेंट, ठीक है। टॉर्निक्वेट किस लिए यूज होती है, टू मेक द वेन्स प्रोमिनेंट, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लड कलेक्शन से पहले क्या करते हैं, टॉर्निक्वेट बांधते हैं एंड वेन्स को क्या करते हैं, प्रोमिनेंट करते हैं, सो दैट वेन्स प्रोमिनेंट करने का मतलब क्या है, वेन्स इजीली विजिबल हो जाए, आप लोगों को दिख जाए। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, टॉर्निक्वेट यूज करते हैं, है ना। फिर कौन सा हम यूज करते हैं, इथेनॉल, 70% इथेनॉल। ये किस लिए होता है, टू मेक टू फॉर दी इथेनॉल का है किस लिए यूज करते हैं इथेनॉल, उस एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए। सर फॉरिन
डिसइंफेक्ट करने के लिए। हाँ, जो स्किन होता है, जो जहाँ पे हमने वेनिपंक्चर करना है, उस एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 70% इथेनॉल यूज करते हैं। एंड लास्ट आर योर वाइल्स। इथेनॉल यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट कौन से होती है हमारी, वाइल्स होती है। फाइन। सर हम अल्कोहल नहीं ले सकते उसी जगह अगर इथेनॉल ना हो? बेटा ये ओल, ये सफिक्स यहाँ दिख रहा है, ओल। ओल का मतलब होता है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल और इथेनॉल बोथ आर सेम। ठीक है, कहीं भी वर्ड पे अगर आपका ओल यूज हो ना, तो दैट इज योर अल्कोहल। ठीक है, इथेनॉल एंड अल्कोहल ओके बोथ आर, सर। इथेनॉल एंड अल्कोहल बोथ आर सेम। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। फाइन। सो ये क्या है आपका मेरे हाथ पे, दिस इज योर डिस्पोजेबल सीरिंज। ठीक है, 2 ml की है। वैसे सीरिंज कितनी कितनी ml में आती है, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, है ना। बट जो मोस्ट यस कॉमनली, सर। जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, दैट इज योर 2 ml या फिर 5 ml सीरीज। फाइन। यस सर। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ की। ठीक है, जब आप लोग लैब में काम करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, देन यू हैव टू रिमेंबर ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का मतलब ये है कि एक प्रोटोकॉल होती है लैब की। ठीक है, प्रोटोकॉल ये होती है कि जब आप ब्लड कलेक्शन करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी आपकी वाइल्स होती हैं, उन वाइल्स की एक ऑर्डर होती है। दैट मीन्स सबसे पहले आपने एक पर्टिकुलर वाइल में लेनी होती है, फिर उसके बाद सेकंड में, फिर थर्ड, ऐसे करके एक ऑर्डर होती है। ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस होती है। आप लोग रैंडमली ब्लड कलेक्शन करके उसको वाइल्स में नहीं डाल सकते। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपने वाइल्स में डालना होता है। ठीक है, सपोज मानो का कोई टेस्ट आया, फाइन, तो उसमें क्या हुआ कि कोई आपने जो सैंपल है, किसी को आपने एडीटीए वाइल में डालनी है, किसी को आपने प्लेन वाइल में डालनी है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज मानो कोई पेशेंट आया, ठीक है, आपके पास, उसका क्या करवाना है, एलएफटी करवानी है, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना है, और हीमोग्लोबिन काउंट करवानी है उसकी अपनी, है ना, टोटल हीमोग्लोबिन, उसके 2 टेस्ट लिखे हुए हैं। फाइन। तो क्या हुआ कि आपने सैंपल तो ले लिया, है ना, आपने ब्लड सैंपल ले लिया। जब आप उसको वाइल में डालोगे, ठीक है, तो आपने सबसे पहले उस सैंपल को प्लेन वाइल में डालनी होती है, ना ही पहले ईडीटीए वाइल में डालोगे। ठीक है, ये क्योंकि क्या है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ है। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का मतलब आपने सीक्वेंस वाइज वाइल में डालती जानी है। फाइन। तो अगर आपके पास कोई टेस्ट आता है, ठीक है, तो मैं आपको वाइल्स की ऑर्डर दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप कौन सा वाइल यूज़ करोगे, वाइल नहीं सॉरी, आप किस में सैंपल डालोगे, ब्लड कल्चर बॉटल्स में। ठीक है, ये आप लोग आगे जाके वो करोगे, डील करोगे इसके साथ। बट द फर्स्ट इज योर, फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन सा होता है, ब्लड कल्चर वाइल्स या फिर ब्लड कल्चर बॉटल्स। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर ब्लड कल्चर बॉटल। सेकेंड इज योर सोडियम सिट्रेट। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है आपका, ब्लड कल्चर बॉटल्स। सेकेंड इज योर सोडियम सिट्रेट। ठीक है, थर्ड कौन सा होता है आपका, प्लेन वाइल या फिर रेड वाइल। फोर्थ इज योर हेपारिन। फिफ्थ इज योर ईडीटीए। एंड लास्ट इज योर फ्लोराइड वाइल। ठीक है, फर्स्ट में कौन सा होता है आपका, ब्लड कल्चर बॉटल्स। ब्लड कल्चर। सेकेंड इज योर सोडियम सिट्रेट। ठीक है, थर्ड इज योर, यस सर। थर्ड इज योर प्लेन वाइल या फिर रेड वाइल। ठीक है, फोर्थ कौन सा, हेपारिन। फिफ्थ इज योर ईडीटीए एंड लास्ट इज योर फ्लोराइड। ठीक है, तो ये है आपका ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का मतलब सीक्वेंस वाइज आपने वाइल्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट वाइल कौन सा होता है आपका, फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन सा है आपका, ब्लड कल्चर। ठीक है, फर्स्ट में ब्लड आपका कल्चर। ब्लड कल्चर बॉटल या फिर ब्लड कल्चर वाइल्स। सेकेंड प्रायोरिटी इज योर सोडियम सिट्रेट। थर्ड प्रायोरिटी इज योर, सिट्रेट। थर्ड प्रायोरिटी इज योर प्लेन वाइल या फिर रेड वाइल। फोर्थ इज योर हेपारिन। फिफ्थ इज योर ईडीटीए एंड लास्ट इज योर फ्लोराइड। ठीक है बेटा, तो ये ऑर्डर ऑफ ड्रॉ समझ में आया। सर ये जो आपने इसके साथ में लिखा है, हेलो, हाँ बताओ।
ये ब्लड कल्चर के साथ में आपने एसपीसी लिखा हुआ है, फिर रेड प्लेन वाइल में आपने डाला हुआ है बीडी वैक्यूटेनर एसएसटी, ये क्या फॉर्म्स हैं इनकी? ये जो बीडी वैक्यूटेनर्स हैं, जब अगर आप वेन्यूपंक्चर करते हो फ्रॉम योर वैक्यूटेन, पीछे बहुत डिस्टरबेंस हो रही है बेटा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अगर आप वैक्यूटेनर सिस्टम से ब्लड का वो करते हो ना, ब्लड कलेक्शन करते हो जब आप वैक्यूटेनर से, ठीक है, तो उनकी जो वाइल्स होती हैं वो अलग होती हैं, ठीक है। तो एसएसटी का मतलब होता है सीरम सेपरेटर ट्यूब, ठीक है। तो ओके। उसमें क्या होती है, प्लेन वाइल भी होती है, क्योंकि ये देखो ये जो वाइल है ना, ये नॉर्मल वाइल है, ये नॉर्मल प्लास्टिक वाइल्स जी। हैं, ठीक है। दीज आर योर नॉर्मल प्लास्टिक वाइल्स, बट अगर आप वैक्यूटेनर सिस्टम से ब्लड कलेक्शन करते हो तो उनकी जो वाइल्स होती हैं वो अलग होती हैं, ठीक अलग है। होती हैं। हाँ, तो उसमें क्या होती है, आपकी एक वाइल भी होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसएसटी वाइल। उसकी क्या होती है, उसका जो ये जो आगे का ये जो टॉप होता है, वो येलो होता है और उसमें हाँ सीरम ऊपर होता है, हाँ, उसमें क्या होती है, येलो कलर की होती है, और नीचे सिलिका जेल होती है। हाँ उसमें नीचे जेल होती है, ठीक है। तो अगर आप उस पर ब्लड कलेक्ट करते हो तो आपको सेंट्रीफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ जी। टाइम के बाद उसमें सीरम अपने आप ऊपर सेपरेट हो जाती है और नीचे क्या हो जाता है आपका, बाकी अदर सेल्स वो हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सीरम सेपरेटर ट्यूब होती है हमारी, फाइन। तो वैक्यूटेनर सिस्टम का अलग वाइल्स होती हैं, जो नॉर्मल हमारी जो रूटीनली हम लोग यूज़ करते हैं वो वाइल्स डिफरेंट होती हैं। वो अलग होती है। हाँ, अगर मेरे को मिलता है दूसरा वैक्यूटेनर वाला तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अभी आप ये जान लो कि नॉर्मली हम लोग ये जो हमारी प्लेन जो वाइल्स होती हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके। एसएसटी का मतलब होता है सीरम सेपरेटर ट्यूब, उसमें नीचे जेल होती है, तो आपको सेंट्रीफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप इस वाले वाइल में, है ना, प्लेन नॉर्मल वाइल में लेते हो ब्लड का जी। सैंपल, तब आपको सेंट्रीफ्यूज करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। जी। सबको क्लियर है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ? रजनी आपको क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का मतलब है कि हाँ जी सर। हम कौन सी वाइल को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं एंड कौन सी वाइल को हम लोग लास्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, है ना, प्रायोरिटी वाइज उनकी वो है, ठीक है। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, एनीवन? संदीप आपको क्लियर है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ? दीक्षा, यस सर। दीक्षा, कोमल, कोई डाउट? यस सर। नो सर। चलो ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो हम अब मैं आपको वाइल्स दिखा देता हूँ, ठीक है, सो दैट आप लोगों को ज़्यादा वो ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। जो ये आप फर्स्ट वाइल दिख रहे हो दैट इज़ योर ईडीटीए वाइल। ईडीटीए इज़ अ टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट्स, ये मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा जब मैं ब्लड प्रिजर्वेशन की बात करूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप ये यस जान सर। लो कि जो ईडीटीए होती है इट इज़ अ वन टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट, जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता, ठीक है। ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है, इथिलीन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, फाइन। ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है, इथिलीन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। हाँ। और जो एसिड। जो इसका जो ये टॉप होता है दैट इज योर पर्पल या फिर लेवेंडर टॉप, ठीक है। इसका जो ये टॉप का जो कलर होता है ये कौन सी होती है, पर्पल और लेवेंडर, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप की पर्पल कलर की या फिर लेवेंडर टॉप कलर की वाइल दिखे तो दैट इज योर ईडीटीए वाइल। आइडेंटिफाई कर लोगे ईडीटीए वाइल को? यस सर। पूजा एंड यस संदीप, सर। पूजा एंड संदीप को तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ब्लड कलेक्शन में, बिकॉज दे हैव डन इट, है ना। बाकी लोग देख लो ईडीटीए यस सर। वाइल, बाकी लोग देख लो ईडीटीए वाइल, ठीक है। पर्पल या फिर लेवेंडर टॉप होते हैं ईडीटीए की, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। सेकेंड इज योर सोडियम सिट्रेट, ठीक है। जो सोडियम सिट्रेट होती है उसकी कलर कौन सी होती है, ब्लू। बताओ? हाँ, ब्लू कलर की, ठीक है, फिगर में दिख ब्लू। रहा है, ब्लू कलर की, यस सर। ब्लू कलर की वाइल वो होती है, वाइल होती है, ठीक है। यस सर। थर्ड इज योर हिपैरिन, ठीक है। हिपैरिन की कौन सी कलर होती है, ग्रीन कलर की,
ठीक है, दिस इज योर हिपैरिन वाइल विच इज ऑफ ग्रीन कलर। ठीक है, कोडिंग याद रहेगी वाइल्स की, EDTA की पर्पल और लेवेंडर, Yes, sir. सोडियम सिट्रेट की ब्लू, सोडियम हिपैरिन की या फिर सिंपली हिपैरिन की ग्रीन कलर, एंड लास्ट इज योर प्लेन और रेड वाइल जो मैंने आपको दिखा दिया। दिस इज योर रेड वाइल और प्लेन वाइल। क्यों इसको प्लेन वाइल बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई Yes, एंटी sir. कोगुलेंट नहीं होता। ठीक है, इसको प्लेन वाइल किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई एंटी कोगुलेंट नहीं होता। Anticoagulant. ठीक है, Yes, बाकियों sir. बाकियों में एंटी कोगुलेंट होती है। दिस इज ये हिपैरिन, सोडियम सिट्रेट, EDTA, ये सारे क्या हैं आपके विथ एंटी कोगुलेंट। ठीक है, जितने भी वाइल Yes, हैं sir. इसमें क्या होती है? एंटी कोगुलेंट होती है। बट प्लेन वाइल या फिर रेड वाइल में एंटी कोगुलेंट नहीं होती। दैट्स वाई दिस इज योर प्लेन वाइल, मीन्स इट इज विथआउट एंटी कोगुलेंट। फाइन, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो अब जो आपके लिए जो इक्विपमेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर योर वेनी पंक्चर, ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे वेनी पंक्चर। ठीक है, तो ये आपके रिक्वायरमेंट्स हैं। फाइन, क्या क्या हैं? पहले तो हमें क्या चाहिए? ग्लव्स चाहिए, ठीक है, निडल्स चाहिए, है ना, हमारी टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लड कलेक्शन वाइल्स चाहिए हमको, ठीक है, अल्कोहल चाहिए, सीरिंज चाहिए, टॉर्निक्वेट हो गया, एंड योर शार्प कंटेनर जहाँ पे हम लोग ब्लड कलेक्शन के बाद अपनी नीडल्स को क्या कर सकते हैं, नीडल्स और सीरीज को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, है ना। सो दीज आर सम ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स फॉर वेनी पंक्चर। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे वेनी पंक्चर की बाय योर सीरीज। ठीक है, एक और फैक्ट की बात है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिख रहा है सबको सिरिंज? Yes, sir. जो ये Yes, सिरिंज sir. जो ये सिरिंज होती है बेटा, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड गॉज होता है 22 to 24। ठीक है, इसका जो गॉज साइज जो होता है वो कितने का होता है? 22 to 24। ये वैसे 24 गॉज की सिरिंज है। ये देखो, ये कितने गॉज की है? 24 गॉज की। ठीक है, एक फैक्ट, 24. हाँ, ये एक फैक्ट की बात है। अगर जिस सीरीज का, जिस निडल का गॉज जितना ज़्यादा होता है वो निडल उतना ही पतला होता है। ठीक है, जिस निडल का गॉज जितना ज़्यादा होता है उतना ही वो निडल क्या होता है? पतला होता है। और जिसका गॉज ज़्यादा होता है वो निडल उतना ही थिक होता है। ठीक है पूजा, क्लियर है मैंने क्या बताया अभी? जिसका गॉज साइज ज़्यादा होता है, जो गॉज है ना आपका, जितना जितना इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, निडल का उत, जो थिकनेस होता है वो उतना ही डिक्रीजिंग में जाता है। हाँ, वो निडल उतना ही पतला होगा। और जिसका गॉज साइज ये ज़्यादा, हमेशा एक दूसरे को अपोजिट में ही हाँ चलते हैं। हाँ, जिसका गॉज साइज ज़्यादा होता है दैट निडल इज थिन। ठीक है, वो उतना ही पतला होता है। लेकिन टू जिसका, थिन। हाँ, और जिसका गॉज साइज ज़्यादा होता है, सॉरी, जिसका गॉज साइज कम होता है वो निडल उतना ही क्या होता है? थिक होता है। जो स्टैंडर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट ठीक निडल, होती हाँ, जो हमारा स्टैंडर्ड निडल जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारा कॉमन जो निडल होता है उसका स्टैंडर्ड साइज कितना होता है गॉज का? जो 24 गॉज। ठीक है, ये 24 गॉज की है आपकी। ठीक है, अब एक और पॉइंट में वैसे दिखेगा नहीं दिखेगा, ठीक है, क्लियर हो गई निडल की गॉज की बात? रजनी आपको क्लियर है? कोमल समझ में आया आपको यस निडल, सर। निडल और गॉज वाली बात? ठीक है, यस सर। अब साइट फॉर, Yes, sir. हाँ जी सर. अब साइट फॉर ब्लड कलेक्शन। ठीक है, कि हम कौन सी साइट से ब्लड कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन और प्रेफर्ड साइट होती है फॉर द ब्लड कलेक्शन दैट इज योर क्यूबिटल फोसा। ठीक है,
जो मोस्ट प्रेफर्ड साइट होती है ब्लड कलेक्शन की, जो वेनिपंक्चर के लिए जो मोस्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो प्रेफर्ड साइट है, दैट इज योर क्यूबिटल फॉसा। ठीक है, अब क्यूबिटल फॉसा ने एनाटमी में पढ़ा हुआ है। क्यूबिटल फॉसा नाम सुना है कभी क्यूबिटल फॉसा का? देखो, दो फोसा होती है मेनली, एक तो होती है क्यूबिटल फोसा, दूसरी होती है आपकी पॉप्लिटियल फोसा। ठीक है, जो क्यूबिटल फोसा होती है वो आपके यस सर। जो आपका जो क्यूबिटल यस सर। जो क्यूबिटल फोसा होती है वो होती है आपकी फोराम में। हो रहा है, कुछ नहीं हुआ ये भाई। जो क्यूबिटल फोसा होती है दैट इज इन योर फोराम, एंड जो पॉप्लिटियल फोसा होती है वो कहाँ पे होती है? आपकी लिम्स में होती है। ठीक है, क्यूबिटल फोसा कैसे आप लोग दिख रहा है आपको? दिस इज योर क्यूबिटल फोसा, दिस वन। यस ठीक है, क्लियर है? दिस इज योर, दिस एरिया इज योर क्यूबिटल फोसा। फाइन। क्यूबिटल फोसा। तो जो ये वाली साइट है, हाँ दिस इज योर मोस्ट प्रेफर्ड जी साइट सर। फॉर दी दिस इज योर मोस्ट प्रेफर्ड साइट फॉर दी ब्लड कलेक्शन। ठीक है, ये वाली साइट हम लोग क्या करते हैं, मेनली यूज करते हैं, ठीक है, फॉर दी ब्लड कलेक्शन। ठीक है, और जो वेन होती है जिसको हम, रजनी म्यूट कर लो बेटा, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है पीछे। ठीक है, जो वेन होती है जो हम पंक्चर करते हैं, दैट प्रेफर्ड वेन इज योर मीडियन क्यूबिटल वेन, ऑल्सो नोन एज एंटी क्यूबिटल वेन। ठीक है, जो वेन हम लोग कॉमनली प्रेफर करते हैं फॉर द ब्लड कलेक्शन, दैट इज योर मीडियन क्यूबिटल वेन और एंटी क्यूबिटल वेन। ठीक है, कौन सा वेन होता है? मीडियन क्यूबिटल वेन और एंटी क्यूबिटल वेन। यस सर। ठीक है, मीडियम। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। दीक्षा आपको क्लियर है? जी सर। चलो ठीक है, अब इन केस ऑफ कभी कभार क्या होता है कि जब आप क्लिक करते हो, है ना, जब स्टार्टिंग होती है तो उसमें क्या होती है, ब्लड कलेक्शन की जो स्टार्टिंग होती है उसमें क्या होती है, आपकी पंक्चर फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना। कभी कभार आप क्या कर लेते हो, मिस कर लेते हो, है ना। सपोज मानो आपने एक प्रिक किया, ठीक, तो आपसे ब्लड कलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, आपने क्या किया, मीडियन क्यूबिटल वेन या फिर एंटी क्यूबिटल वेन में एक प्रिक मारी, ठीक है, बट क्या हुआ, आपका पंक्चर क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द वेनी पंक्चर। ठीक है, दो वेन्स हम यूज करते हैं। ठीक है, दो वेन्स हम लोग वो करते हैं, either you can procure basilic vein or cephalic vein. ठीक है, in case of failure of venipuncture you can use either basilic vein और cephalic vein, but जो मोस्ट प्रेफर्ड जो वेन होती है वो कौन सी होती है, एंटी क्यूबिटल वेन और मीडियन क्यूबिटल वेन। फाइन, समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो बाकी हम ब्लड कलेक्शन का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो फिर कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी पॉइंट्स वी विल डिस्कस टुमारो इन टुमारोज क्लास। ठीक है बेटा। सर आपने रिजल्ट नहीं बताया। है क्या नहीं बताया? रिजल्ट एग्जाम्स का। रिजल्ट तो मैंने पब्लिश कर दिया है। सर कब किया? मैंने फ्राइडे को कर दिया।